एडवेंचर पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने शुक्रवार से स्काई डाइविंग फेस्टिवल के 5वें संस्करण की शुरुआत दताना एयर स्ट्रिप पर कर दी है। यह रोमांचक आयोजन 15 फरवरी तक चलेगा, जिसमें प्रतिभागी 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर महाकाल की नगरी का विहंगम दृश्य देख सकेंगे। फेस्टिवल की शुरुआत एमपी पर्यटन बोर्ड के अपर प्रबंध संचालक अभय अरविंद बेडेकर और संयुक्त संचालक एडवेंचर डॉक्टर संतोष कुमार श्रीवास्तव ने की। पहले ही दिन उज्जैन सहित विभिन्न शहरों से करीब 100 एडवेंचर प्रेमियों ने पंजीयन कराया। बेडेकर ने बताया कि स्काई डाइविंग का 5वां संस्करण है। पिछले 4 आयोजनों की सफलता और बढ़ती मांग को देखते हुए इस बार फेस्टिवल को पूरे 2 माह तक आयोजित किया जा रहा है। अब तक 4 संस्करणों में 700 से अधिक लोग स्काई डाइविंग का रोमांच ले चुके हैं। इस साल डाइविंग की फीस 30,000 रुपए प्लस जीएसटी रखी गई है। गतिविधि प्रतिदिन सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी और इसका पंजीयन www.skyhighIndia.com के माध्यम से किया जा सकेगा। साथ ही फेस्टिवल का संचालन गो फोर्थ एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए विशेष रूप से संशोधित एयरक्राफ्ट न्यू सेस्ना 182P का उपयोग होगा, जिसमें एक बार में 6 लोग सवार हो सकते हैं। साथ ही 2 प्रतिभागी प्रशिक्षित इंस्ट्रक्टर्स की देखरेख में एक साथ डाइव कर सकेंगे। पूरा आयोजन DGCA और USPA प्रमाणित मानकों के तहत संचालित हो रहा है, ताकि सुरक्षा और एडवेंचर का सर्वोत्तम अनुभव सुनिश्चित हो सके। मुंबई से आई वैशाली ने कहा कि स्काई डाइविंग उनके जीवन का सबसे अनोखा अनुभव रहा। पहली बार होने के बावजूद उन्हें डर नहीं लगा और ट्रेनर्स का सहयोग उत्कृष्ट रहा। वहीं महिदपुर के ऋषि गादिया ने 10,000 फीट से शहर का नजारा देखने को अविस्मरणीय क्षण बताया और कहा कि हर व्यक्ति को जीवन में यह अनुभव अवश्य लेना चाहिए। स्काई डाइविंग फेस्टिवल के चलते उज्जैन में पर्यटन की नई संभावनाएं विकसित हो रही है और एडवेंचर प्रेमियों का उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है। ये आयोजन इस बार 5वां संस्करण है इस आयोजन का और ये 15 फरवरी तक चलेगा और इसमें जो स्काई डाइव हमारी जो संस्था है स्काई हाई करके, उसके साथ हम लोग का एक टाई अप है। उन लोग इसको शुरुआत कर रहे हैं आज से और ये 10,000 फीट की ऊंचाई से प्लेन से जो लोग कूदते हैं उनको पूरा सपोर्ट देते हैं। वो पैराशूट से लोग नीचे आते हैं और इट्स अ फन। आज मैं अभी ये देख रहा हूँ लगभग 100 लोगों के रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुके हैं। लोग बाग बाहर से, क्योंकि जैसे जैसे इसकी खबर फैलती है तो मुंबई से, सिक्किम से, पुणे से, कई जगहों से लोग यहाँ आ रहे हैं। And I feel it's a very good opportunity for the youth and even for the elderly people also like me कि इसमें वो कूद के एक जो रोमांच है आकाश में कूदने का, पंछी की तरह तैरने का, वो ले सकते हैं। सभी को उसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ। पौष मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर आज शुक्रवार सुबह भस्म आरती के दौरान बाबा महाकाल के दरबार में हजारों श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। इस दौरान भक्तों ने देर रात ही लाइन में लगकर अपने इष्ट देव बाबा महाकाल के दर्शन किए। आज बाबा महाकाल भी भक्तों को दर्शन देने के लिए सुबह 4 बजे जागे। भस्म आरती में भक्तों ने बाबा महाकाल के अलौकिक श्रृंगार के दर्शन किए, जिससे पूरा मंदिर परिसर जय श्री महाकाल की गूंज से गुंजायमान हो गया। आज के श्रृंगार की विशेषता यह थी कि आज हनुमान अष्टमी पर बाबा महाकाल का हनुमान स्वरूप में श्रृंगार किया गया। बाबा महाकाल का यह श्रृंगार इतना खास था कि इससे बाबा महाकाल का दिव्य स्वरूप नजर आने लगा। बाबा महाकाल के इन दिव्य दर्शनों का लाभ हजारों भक्तों ने लिया और जय श्री महाकाल का जय घोष भी किया। मान्यता है कि भस्म अर्पित करने के बाद भगवान निराकार से साकार स्वरूप में दर्शन देते हैं। नगर निगम ने नेशनल लोक अदालत से ठीक पहले बड़े बकायादारों पर कड़ा रुख दिखाते हुए शहर में 8 संपत्तियों पर तालाबंदी की कार्रवाई की है। इन संपत्तियों पर कुल 1,22,00,000 रुपए का संपत्ति कर बकाया था। आयुक्त अभिलाष मिश्रा के निर्देश पर संपत्ति कर अमला लगातार बकायादारों को बिल जारी कर रहा है। जिन संस्थाओं और व्यक्तियों ने पूर्व में भेजे गए नोटिस के बाद भी राशि जमा नहीं की है, उन पर बुधवार को कार्रवाई की गई। सबसे बड़ी कार्रवाई शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज पर हुई, जिस पर 1,01,20,000 रुपए का भारी भरकम बकाया निकल रहा है।
बकाया राशि न जमा करने पर कॉलेज परिसर पर भी तालाबंदी की गई। इसके अलावा ठाकुर इंडस्ट्री नागजरी, भील ठाकुर समाज संगठन जयसिंहपुरा, लक्ष्मी नारायण मंदिर माली समाज, साथ ही अन्य निजी संपत्तियों पर भी बकाया राशि अदा न करने के चलते नियम के अनुसार ताले जड़ दिए गए। देखिए, लगातार संपत्ति कर पे नगर निगम का फोकस है और 13 तारीख को लोक अदालत भी है जिसमें रिबेट भी प्राप्त होती है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, बकाया के हिसाब से। इसी क्रम में पूरी नगर निगम की टीम राजस्व वसूली में इस वक्त लगी हुई है और जो बड़े बड़े प्रतिष्ठान हैं जिनका राजस्व कर बकाया है उनको नोटिस भी तामील किए जा रहे हैं और यदि नोटिस के बाद वो लोग संपत्ति कर बकाया जो है भुगतान नहीं कर रहे तो उन पे जो नगर निगम एक्ट है उसके अधिकार जो मिले हुए हैं उसके अनुसार कार्रवाई की जा रही है। कई जगह कुर्की की कार्रवाई भी की जाएगी और ये मुहिम लगातार जारी रहेगी। देखिए, सभी प्रतिष्ठान जिसमें 1 लाख से ऊपर, 5 लाख से ऊपर, 10 लाख से ऊपर की राशि बकाया है उन सबको चिन्हित करके जोन वार, वार्ड वार नोटिस बंटवाए जा रहे हैं और नोटिस घर पे जाके उनको तामील किए जा रहे हैं और उनसे रिकवरी के लिए आग्रह भी किया जा रहा है और आग्रह के बाद जो अगर कोई लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रहे और लंबे समय से जिनका बकाया है उन पे नोटिस देख के कार्रवाई की जा रही है। आपके माध्यम से मैं इसके बारे में अवगत भी रहना चाहूँगा कि 13 दिसंबर को इस वर्ष की लास्ट लोक अदालत है और इसमें सभी लोग भारी संख्या में पार्टिसिपेट करें और जो भी राजस्व बकाया है वो नगर निगम को जोन कार्यालय में और ऑनलाइन माध्यम से भुगतान किया जा सकता है। श्री रामनाथ जी सेवा समिति द्वारा तिरुपति भगवान बूढ़े महादेव जी की प्राण प्रतिष्ठा के साथ निःशुल्क सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। जानकारी देते हुए योगी महावीर नाथ जी ने बताया कि आज हनुमान अष्टमी के पावन पर्व पर तिरुपति भगवान बूढ़े महादेव जी की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही 16 जोड़ों का निःशुल्क सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य यजमानों ने सहभागिता जताकर पुण्य लाभ अर्जित किया। वहीं आज ही वृद्धाश्रम और नशा मुक्ति केंद्र का भी शुभारंभ किया गया। जैसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने सुपुत्र की शादी एक सम्मेलन में कर फिजूल खर्ची से साधारण शादी की जो मिसाल पेश की है, उससे आने वाली पीढ़ी को सीखने की जरूरत है। इसी कड़ी में आज रणजीत हनुमान मंदिर के सामने योगी रामनाथ जी महाराज की प्रेरणा के अनुसार संरक्षक में आज तिरुपति भगवान बूढ़े महादेव जी की प्राण प्रतिष्ठा की गई। साथ ही निःशुल्क सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। प्रत्येक जोड़ों को उपहार में जीवन में काम आने वाली चीजें दी गई। आयोजन में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वर्चुअली माध्यम से जुड़े। साथ ही पूरे आयोजन में शहर सहित प्रदेश की अनेक हस्तियां भी मौजूद थीं। हर इंसान का विवाह और शादी तो हर जगह होती है, पर इतिहास में जो आपका हुआ है बाबा महाकाल की नगरी और बाबा आजादी राज्य और राजा हमारे बाबा महाकाल है, वहाँ पर आप लोगों का जो विवाह हुआ है, इस विवाह ये जीवन में ऐतिहासिक रहेगा और आप लोगों को विशेष ध्यान भी रखना चाहिए। तो एक ये देखा जाएगा धर्म के प्रति उनके परिवार की जैसे मैंने आस्था और विश्वास देखी है मेरे जीवन काल में। मुझे कम से कम भगीरथ करते करते 30 साल हो गए और मैंने ऐसा परिवार मेरे जीवन काल में मिला कि धर्म के प्रति अटूट विश्वास रखे, अटूट विश्वास रखने के बाद में धन संपत्ति। आज यहाँ पे जो सामूहिक विवाह सम्मेलन हुआ है उसमें 16 जोड़े थे और सामाजिक समरसता का ये बहुत अच्छा अनूठा उदाहरण है और ऐसे आयोजन आगे भी होते रहने चाहिए जिससे समाज में ये रहे कि हम सब एक हैं, ऊंच नीच जात पात ऐसा कुछ नहीं है और ये भारत के लिए ज़रूरी है। और ये व्यवस्था ऐसी चलती रहे तो इसी कारण हम लोगों ने यहाँ पर एक मुख्यमंत्री जी ने भी यहाँ पर एक सौगात उज्जैन वासियों पूरे भारत देश के वासियों को दी थी। उन्होंने देखा जाए तो एक अपने पुत्र का उन्होंने विवाह सामूहिक विवाह में ही उन्होंने किया सम्मेलन में। तो विशेष करके मैं इस चीज़ को कहना चाहता हूँ कि सभी लोग तो इससे ज्ञात लेना चाहिए और आत्मज्ञान होना चाहिए कि हम लोग सब मिलके ऐसे छोटे छोटे टुकड़े भी अगर 20-20, 50-50, 100-100, 200, 500 लोग के हम विवाह करेंगे तो कई लोग या गरीब हो अमीर हो उनकी सारी व्यवस्था बन के रहेगी आने वाले समय। और यहाँ प्राण प्रतिष्ठा तिरुपति बालाजी की और महादेव की प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर 5 दिन से विधिवत तरीके से चलती आ रही। हमारे ट्रस्ट वाले काशीराम जी या हमारे प्राची दीदी या हमारे सारे लोग या हमारे श्री राम पंडित जी, हमारे महाराज जी पधारे हैं, सभी लोग ट्रस्ट वाले मिलके सारी व्यवस्था बना रहे हैं हम लोग। और मैं इस चीज़ को कहना चाहता हूँ कि सभी लोग ऐसी व्यवस्था बना के रखे और चलते ये व्यवस्था रहे आने वाले समय में। कितने जोड़े थे? ये आज 15 जोड़े हुए, सभी को हमने जो गारंटी ये पूरे अपने मध्य प्रदेश से थे ये। तो हम कहते हैं साधु संत एक जोड़े का विवाह करेगा तो एक यज्ञ के समान होता है। तो हमने 16 जोड़े का विवाह करा है तो 16 यज्ञ के समान होता है। तो ये हम लोग इस बात को कहना चाहते हैं कि जीवन में एक चीज़ हम लोग को करना भी चाहिए और आने वाले समय में डॉक्टर मोहन यादव जी
उन्होंने तो ऐसा काम करके दिखाया, तो हम तो इस चीज़ को कर रहे हैं। और सब साधु संत भंडारा भी चल रहा है, और साधु संत भी सारे 2 दिन से विधिवत तरीके से भंडारा यहाँ पर चलता रहा, और सारी व्यवस्था यहाँ पर बनती आ रही है।